हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। कल हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था उसको फिनिश कर लिया था। आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कल हमने पढ़ा था ना ज्योमेट्रिकल हमारे पास मीनिंग क्या होता है। ग्राफिकली अगर हम देखें तो हम जीरोज हैं जो पॉलिनोमियल की, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखा था ना। अगर किसी ने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले आप जाके वो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देख के आओ, देन आप यहाँ पे ये सेकेंड वीडियो देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हमें, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका क्या मीनिंग था कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल की फॉर्म में है, तो वो आपको गिवन है। यहाँ पे सारे आपको ग्राफ गिवन है ना, तो आपने फाइंड क्या करनी है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए अब हम वन बाय वन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो मैंने कल क्या बताया था, जितनी बार जो ग्राफ होएगा आपका, जो ये लाइन होएगी, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, टच करेगी या क्रॉस करेगी, उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमारे पास कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, कहीं पे भी इसने एक्सिस को टच नहीं किया, तो कितनी जीरोज होंगी, जीरो। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें क्या है हमारे पास, देखो हमारा जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट हुआ, इसने एक बारी एक्स एक्सिस को कट किया है, तो फिर हमारे पास इसकी कितनी जीरोज हो जाएंगी, वन। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा यहां से जा रहा है, एक बारी कट कर दिया, फिर वाई एक्सिस को किया, फिर एक्स को, फिर एक्स को। सो 1 2 3 कितनी बारी कट कर रही है, 3 टाइम्स, तो कितनी क्या होंगी, जीरोस 3 होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है 1 2, 2 टाइम्स इसको कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2। इसके बाद फिफ्थ सम, देखो नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4, तो कितनी हो जाएंगी, 4 जीरोस। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो 1 2 3, अब इसको दो नहीं काउंट करना, उस लाइन में क्या है, टच किया, वहीं से ही वो वापस चली गई, तो एक बार ही टच किया है ना, तो 1 2 3, तो यहां पे भी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 3। क्लियर है। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में तो सिर्फ इतना ग्राफिकल पोर्शन ही था, इसमें से भी आपको केस स्टडी में नहीं तो एक सम तो देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, find the zeros of the polynomials and verify the relation between coefficients and zeros of polynomial। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। तो सबसे पहले तो हमने क्या करनी है, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके हमने जीरोस फाइंड करनी है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जब एक्सरसाइज आएगी हम वहां पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आपने जीरोस फाइंड करनी है। इसके बाद हम जो रिलेशन था उसको वेरीफाई करके भी बताएंगे। ठीक है, तो एक सम मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी, आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, तो जीरोस कितनी आएंगी, 2 जीरोस आएंगी। क्लियर है इतना। तो अब हम ये जो जीरोस हैं इनको फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हम बाय फैक्टराइजेशन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। जो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड होएगा हमारे पास वो हम फोर्थ चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं अपना जो मेथड है फैक्टराइजेशन, उससे हम क्या है इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, या कह लो जीरोस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको आप स्प्लिटिंग मेथड भी बोल देते हो, फैक्टराइजेशन भी बोल देते हो, क्योंकि आपने इसके फैक्टर बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अच्छे से समझना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को सेट करके लिखना है। आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले आपके जो वेरिएबल है हाईएस्ट पावर वाला, फिर
उससे छोटी पावर देन आपकी कांस्टेंट टर्म। अगर आपको आगे पीछे कुछ भी लिखा मिला तो फर्स्ट स्टेप तो आप यही कीजिए कि उसको सेट करके लिखो। लिखने के बाद जो आपका फर्स्ट वाला वेरिएबल होगा एक्स स्क्वायर है जो, उसका जो कोफिशिएंट है ए, एंड जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आ जाएगा आपके पास, तो वो जो नंबर है लेट कर लो इज इक्वल टू, मैंने कुछ m लिख दिया है ना, ये मैंने लेट कर लिया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास m नंबर आएगा, उसको यहां पे लिख लो। फिर उसके बाद आपका जो ये सेंटर वाला नंबर है जो है x, उसका जो कोफिशिएंट है उसको आप नीचे लिख लो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो ये सेंटर वाला नंबर है इसको स्प्लिट करो किसी दो नंबर में, और अगर उन दोनों नंबर्स को आप प्लस या माइनस करो फिर तो आपके पास ये b, मतलब ये सेंटर वाला नंबर बनना चाहिए। अगर उन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो फिर आपका क्या बनना चाहिए, ये m जो मल्टीप्लाई करके आया है ना इन दोनों की, वो नंबर आपका बनना चाहिए। ठीक है, सपोज करो मैं कोई नंबर लेट कर रही हूं, जैसे मेरे पास आ गए नंबर कैपिटल A एंड कैपिटल B। यहाँ पे A एंड B दो नंबर लिए मैंने, उन दोनों को प्लस जब मैंने किया तो B बन गया। ठीक है, अगर मैंने इस A एंड B को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास M भी बन गया। ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों नंबर फाइंड आउट कर लिए उसके बाद आप अपनी जीरोस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो मैं आपको मेथड बता दूंगी, आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे हम उसके फैक्टर बनाएंगे। क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, एक्स के आगे तो क्या है 1 है, यहाँ पे -2 है, -8 है। एक बात और ध्यान रखना, जहां पे जो भी साइन गिवन है वो साइन आपने साथ में लेके चलना है, साइन नहीं छोड़ना। नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो 1 एंड -8 है इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, -8 आ गया। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिर मेरे पास ये सेंटर में नंबर कितना गिवन है, -2। अब मैं इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या करना है, कोई दो नंबर सोचने हैं, उन दोनों नंबर को अगर मैं प्लस या माइनस करूं फिर तो क्या बने, -2। अगर उन दोनों नंबर्स की मैं प्रोडक्ट करूं फिर मेरे पास क्या बनना चाहिए, -8। तो क्या आप दो नंबर ऐसे कोई सोच सकते हैं, दो नंबर सोच के बताइए कौन से होंगे। देखिए आपको ये पता है -2, आपने सारे केसेस कंसीडर करने हैं, फिर आप उसमें से देखना कि इसमें सेट कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिए -2 कैसे बन सकता है, अगर मैं 4 में से 2 माइनस करती हूं तो 2 बनता है, पर मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, है ना। तो अगर मैं 4 माइनस का ले लूं और प्लस का 2 ले लूं, माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब चेक करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या -8 भी आता है। तो अगर मैं -4 को प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो -8 ही आता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लेती प्लस का 4 एंड प्लस का 2, फिर वो प्लस का 8 बनता, एंड अगर उन दोनों की हम प्लस भी करते तो हमारे पास 6 बनता, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती थी। क्लियर हुआ, तो आपने सोच समझ के ये दोनों जो नंबर है ना वो अपने कंसीडर करने हैं। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए, यहाँ पे क्या है, -4 प्लस का 2, -4 इंटू 2। क्लियर है इतना। तो जो हमने दो नंबर ये कंसीडर करे हैं, अब उनसे हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ये यहां तक आपका रफ वर्क था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो दो नंबर जो मैंने सोचे हैं, -4 एंड प्लस का 2। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब सम स्टार्ट करते हैं, अच्छे से देखना। देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, सेंटर वाली जो टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, दो नंबर कौन से थे, -4 एंड प्लस का 2 ना, इसके साथ x लगा है तो यहां पे भी आपने लगा देना है x। तो क्या करेंगे, देखो -4x प्लस 2x, बस सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया इन दोनों नंबर में। देखो अब -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 ही आएगा ना, तो सम हमारा ऐसा चलेगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फर्स्ट टू टर्म्स के
इन दोनों को अलग लिख लो, इन दोनों को अलग लिख लो, ठीक है। इन दोनों में से जो कॉमन आता है कॉमन निकालो, इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो निकालो। तो 1x² माइनस 4x, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है ना दोनों में। एक x मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, एक x माइनस x एक था वो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, -4। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे है 8। 8 जो है इसको मैं ऐसे 4 इंटू 2 लिख सकती हूँ ना, तो 8 में 2 तो है। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचा, x माइनस जो 8 था उसमें से 2 तो बाहर चला गया, क्या बचा, ओनली 4। क्लियर है। अगर आप अपना सम बिल्कुल सही लेके जा रहे हो तो आपके जो ये फैक्टर है ना, ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों सेम आएंगी। अगर सेम नहीं आ रही, प्लस माइनस की भी गड़बड़ हो रही है ना, तो यहाँ पे चेक कर लो आप या तो कुछ कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ कॉमन निकालने में गलती हो रही है, या फिर आपने दोनों जो नंबर सोचे हैं वो गलत है। ये मैं इसीलिए इस पे ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। बार बार समझाते हैं फिर जाके उनको क्लियर होता है, तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर एक बार समझ लिया तो फिर कभी मिस्टेक नहीं होती। क्लियर है। इसके बाद क्या करना होता है, जो हमारे पास x-4 है, यहाँ पे भी x-4 है, इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ बाहर। तो मैंने क्या किया, x-4 या ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यहां दोनों में से x-4 हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, प्लस में 2 रह गया। क्लियर है। तो हमारे पास लास्ट में ये दोनों टर्म्स बच गए। तो हमने इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर बना लिए। क्लियर है। फिर हमने जीरो फाइंड करने के लिए करना क्या होता है, हमने क्या करना होता है, इस ये है तो यही पॉलिनोमियल सॉल्व किया ना हमने, तो इसको जीरो, इसकी जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अब इसमें से x की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी जीरोस होंगी। क्लियर है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। एक बारी तो आपने x-4 जो है उसको 0 के इक्वल रख लेना है, एक बारी x+2 जो है उसको 0 के इक्वल रख लेना है। तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी, -4, राइट में जाके +4 हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो आ गई प्लस की 4, और यहां से क्या होएगा, प्लस का 2 राइट में जाके क्या बन गया, -2। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, हमारी दो जो जीरोस हमने फाइंड करनी थी वो हमारी आ गई हैं। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा जो हमारा है 4, बीटा जो हमारा आ गया -2। अब भूल तो नहीं गई अल्फा बीटा क्या था, रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है ना इन दोनों के बीच में, तो जो रूट्स हम फाइंड करते थे उनको अल्फा बीटा का नाम देते थे। जरूरी नहीं है ये अल्फा भी हो सकता है, ये बीटा भी हो सकता है, वो आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए नेम दे दिया। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड जो स्टेप है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने रख ली क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है ना। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं क्या है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है -8। क्लियर है। और अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा कितना है हमारा -2। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो रिलेशन था वो क्या था, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, या सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा। याद हो गया होगा अब तक तो, -b/a होता है। इसको वेरीफाई करके देखें तो करते हैं सॉल्व। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, नेगेटिव साइन फॉर्मूला में है। अब b की वैल्यू पुट करो, कितनी है -2। इसके बाद नीचे ए की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर हुआ इतना। तो सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसल, तो बचा 2/1। 2/1 मींस 2 ही होता है। 4 - 2 कितना हो गया 2, यहाँ पे भी 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है यहाँ पे। तो हमारा ये रिलेशन वेरीफाई हो गया कि इन दोनों का जो सम है वो -b/a के इक्वल होता है। क्लियर है। तो इसके बाद सेकेंड रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्लियर है? तो यहां पे क्या करना है, प्रोडक्ट में लिखो 4 और सेकंड नंबर क्या था आपका -2, इन दोनों की क्या है, प्रोडक्ट है, इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू कितनी है, -8 और ए की वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करो, 4 2 जा कितना होता है, 8, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगेगा, 8 अपॉन 1 तो 8 ही होता है, नेगेटिव साइन आगे है, तो यहां पे भी हमारा क्या है, रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्या आपको ये सम समझ में आया? अगर किसी को कुछ भी कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट सम करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है? तो यहां तक आपने इस सम को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है, एक का सम आपने अपनी तरफ से ट्राई करना है, बाकी के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहां तक मेरी वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक